हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात का सन्नाटा हमेशा खौफनाक होता है। जब सड़कें खाली हो जाती हैं और बस पीली स्ट्रीट लाइट्स अपनी उदास रोशनी से अंधेरे को चीरती नजर आती है, शुरू होती है असली दास्तानें। वो दास्तानें जो सुनने वाले की रूह कांप दे। दिल्ली की गलियां जहां दिन में लाखों लोग आवाजाही करते हैं, वहीं रात को एक अलग ही दुनिया जाग जाती है। लोगों का मानना है कि कुछ रात के बाद कुछ रास्ते इंसानों के नहीं रह जाते। वो रास्ते परछाइयों, अधूरी आत्माओं और अजीबोगरीब किस्सों के हो जाते हैं। इन्हीं किस्सों में से एक है भूतिया ऑटो वाले की दास्तां। कहते हैं एक पुराना ऑटो नंबर DL1R6655 जो 15 साल पहले एक भयंकर हादसे में जलकर राख हो गया था, आज भी कुछ सवारियों को रास्ते पर दिखाई देता है। रात गहराते ही जब कोई मजबूरी में अकेला सफर कर रहा होता है, तो वही ऑटो सवारी के लिए अचानक सामने आ जाता है। ड्राइवर सफ़ेद धोती कुर्ते में होता है, चेहरा फीका और आंखें सफ़ेद। लोगों का दावा है कि जिसने भी उस ऑटो में बैठकर सफ़र किया, वह कभी सही सलामत घर नहीं पहुंचा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भूतिया ऑटो वाले की वही दास्तां जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत पर आधारित है। सर्दियों की ठंडी रात थी, दिसंबर का महीना, और घना कोहरा दिल्ली की सड़कों को ढक चुका था। समय था करीब 11:45 का। शालिनी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, ऑफिस से देर से निकली। उसने मेट्रो पकड़ने की कोशिश की, मगर आखिरी ट्रेन निकल चुकी थी। कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन इतनी लेट टाइम पर कोई ड्राइवर तैयार नहीं हुआ। सड़क पर चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसकी नज़र सामने खड़े एक पुराने ऑटो पर पड़ी। ऑटो का रंग फीका था, जैसे सालों से पेंट नहीं किया गया हो। ऊपर लगी पीली बत्ती धीमे धीमे चमक रही थी और ड्राइवर सफ़ेद धोती कुर्ता पहने झुका सा बैठा था। कहाँ जाना है बिटिया? उसने भारी और धीमी आवाज में पूछा। शालिनी ने बताया। उसने थोड़ा सोचा, फिर बैठ गई। शुरुआत में सब सामान्य लगा। ऑटो धीरे धीरे खाली सड़क पर बढ़ रहा था, लेकिन जल्द ही शालिनी ने अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। ऑटो के अंदर बहुत ठंडी हवा थी, जैसे एसी चल रहा हो, जबकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी। शीशे पर धुंध जम रही थी, मानो किसी ने बहुत देर तक सांस रोकी हो। और जब उसने रियर व्यू मिरर में ड्राइवर को देखा, उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, बिना पुतलियों के। शालिनी का खून जम गया। भैया, ऑटो रोक दीजिए, मैं यहीं उतर जाऊंगी, उसने डरते हुए कहा। ड्राइवर हल्की सी हंसी में हंसा। अब उतर नहीं पाओगी, सफ़र पूरा करना होगा। ऑटो अचानक सुनसान गली में मुड़ गया। चारों ओर अंधेरा था। शालिनी ने मोबाइल निकाला, पर नेटवर्क गायब था। ये कहाँ ले जा रहे हो? उसने कांपते हुए पूछा। ड्राइवर ने जवाब दिया, 15 साल पहले इसी मोड़ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं और मेरी सवारी दोनों जलकर मर गए थे। तब से हर रात मैं किसी नई सवारी को लेकर निकलता हूँ, और मंजिल हमेशा एक ही होती है, कब्रिस्तान। शालिनी का गला सूख गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताले जाम थे। ऑटो तेजी से दौड़ने लगा। बाहर का नज़ारा गायब हो चुका था, बस घना कोहरा और धुंध। अब कहानी यहाँ से एक नए मोड़ लेती है। करीब 15 साल पहले 2010 में इसी रास्ते पर एक ऑटो नंबर का भयानक हादसा हुआ था। उस रात एक ड्राइवर और एक सवारी दोनों शराबी ट्रक
ड्राइवर से टकराकर ऑटो समेत जलकर राख हो गए थे। लोगों का कहना है कि उस ड्राइवर की आत्मा बेहद बेचैन थी। उसका शरीर तो राख हो गया, मगर ऑटो की आत्मा और ड्राइवर की रूह मिलकर एक अभिशाप बन गए। तब से कहा जाता है कि उस रात को अगर कोई अकेला सफर करता है तो वो ऑटो अचानक सामने आ जाता है। एक विजय की कहानी है। विजय जो नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में काम करता था, उसने भी एक रात वही ऑटो पकड़ा। उसका कहना है कि ड्राइवर बिना पूछे ही सही रास्ते पर चला गया, जैसे उसने पहले से ही उसको बता रखा हो। रास्ते पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ड्राइवर का चेहरा शीशे में नहीं दिख रहा था, केवल खाली सीट थी। विजय ने ऑटो रुकवाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कंधे पर हाथ रखा, उसका हाथ सीट के आर पार चला गया। वो घबराकर कूद गया और उसके बाद ऑटो धुंध में गायब हो गया। ऐसे ही रीना नाम की लड़की ने बताया कि उसने एक बार आधी रात को वही ऑटो लिया। रास्ते में ड्राइवर ने कहा, तुम्हारी मंजिल ये नहीं, तुम्हारी मंजिल तो मेरे साथ है। रीना ने तुरंत जय माता दी चिल्लाया और उसके गले में पड़ा ताबीज़ हाथ में पकड़ लिया। अचानक ऑटो बंद हो गया और जब उसने आंखें खोली तो वो सड़क पर अकेली खड़ी थी। शालिनी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने याद किया कि उसकी माँ ने बैग में एक छोटा हनुमान जी का लॉकेट रखवाया था। उसने कांपते हुए हाथों से लॉकेट निकाला और जोर से बोली, जय श्री राम जय हनुमान। तभी एक तेज धमाके जैसी आवाज़ आई। ऑटो अचानक बीच सड़क पर रुक गया। शालिनी ने जब आंखें खोली तो ऑटो गायब था। बस सड़क पर एक पुराना जंग खाया नंबर प्लेट पड़ा था। बाद में उसने ये सब अपने दोस्तों को बताया और हैरानी की बात यह थी कि जिसने भी उस ऑटो की सवारी की, सभी ने लगभग वही अनुभव किया था। आज भी दिल्ली के सुनसान गली में लोग उस पुराने पीले ऑटो को देखे जाने का दावा करते हैं। कहते हैं, अगर कभी आधी रात को सुनसान सड़क पर आपको जंग खाया ऑटो दिखे और ड्राइवर की आंखें सफ़ेद नज़र आए तो सावधान रहिए, क्योंकि वो ऑटो सिर्फ सवारी नहीं ढूंढता, वो ढूंढता है अपनी अगली आत्मा। और याद रखिए, कुछ सफ़र कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, कुछ ऑटो कभी घर तक नहीं छोड़ते। वो होते हैं भूतिया ऑटो वाले के सफ़र। तो दोस्तों, यह थी भूतिया ऑटो वाले की दास्तां। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अनदेखा करना नामुमकिन। कहते हैं, हादसे में जली उस आत्मा की चीखें अब भी सड़कों पर गूंजती है। हर रात जब घड़ी 12 बजाती है तो वो ऑटो अपनी नई सवारी की तलाश में निकल पड़ता है। लोगों ने देखा है, सड़क पर अचानक एक पुराना जंग लगा ऑटो प्रकट होता है। ड्राइवर सफ़ेद कपड़ों में, सिर थोड़ा झुका हुआ और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, बस एक ठंडी मुस्कान जो रूह तक जमा दे। और अगर गलती से कोई उस ऑटो में बैठ जाए तो वो सवारी कभी भी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंचती। कुछ कहते हैं कि वो गायब हो जाता है, कुछ का कहना है कि बाद में उनकी लाशें सुनसान गलियों या कब्रिस्तान के पास मिलती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि अब तक कोई यह नहीं जान पाया कि आखिरी भूतिया ऑटो वाले की मंजिल कहाँ है। क्या वो अपनी मौत का बदला ले रहा है? क्या वो अधूरी आत्मा है जो अपने साथ और रूह जोड़ना चाहती है, या फिर वो ऑटो किसी और ही शाप का शिकार है? सवाल कई हैं, जवाब कोई नहीं। बस इतना तय है कि अगली बार जब आप देर रात अकेले लौट रहे हों और सड़क पर कोई पुराना पीला सा ऑटो आपकी तरफ आए तो एक पल के लिए ज़रूर सोच लीजिए, क्योंकि शायद वो सफ़र आपका आखिरी सफ़र हो। याद रखिए, कुछ सवारियां घर तक छोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाने के लिए होती हैं। और वो सवारी है भूतिया ऑटो वाला। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे नई वीडियो में एक नए खौफ के साथ, एक नए डर के साथ, एक और कहानी के साथ। तब तक डर कायम रखिए, अंधेरे से दूर रहिए और आपके आसपास कोई अगर ऐसी घटना होती है या आपके साथ हुई है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम और लोगों को
आप क्या जो अनुभव है वो शेयर कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।